नमस्कार स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं आज करा रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल सा है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म, क्या लिखा है, असंयुक्त बोल रहा है। क्या बोल रहा है? असंयुक्त का मतलब मैं बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट आर डिसजॉइंट। क्या बोल रहा है? डिसजॉइंट। आपको मैं बता दे रहा हूँ डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। आपको कोई भी नंबर देता, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट या असंयुक्त कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिए हैं 1 2 3, ये लिखा। फिर उसके बाद एक नंबर मेरे पास ये दिया, दूसरा दिया है 6 7 और ये 8 दिया। तो आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है इसमें से ये 6 है आपका, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी कॉमन का मतलब देखो, यहाँ पे 1 है, 1 इधर है क्या? नहीं है। 2 इधर है, 2 इधर नहीं है। 3 इधर है तो 3 इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? असंयुक्त, जिसको डिसजॉइंट कहते हैं, ये बोला जाता है। बस ये इसका बेसिक सा मतलब है। अब अगर बात करता हूँ इसके पहला क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं जिसका कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर 1 पे लिखा है 1 2 3 4 लिखा है। क्या लिखा है? 1 2 3 4 लिखा है। तथा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 और ये 6 से क्या आ रहा है? 4 और 6 के क्या आना? 4 के और 6 के बीच में आना चाहिए और 4 और 6 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दिया है। 4 लिखा है, लेस देन इक्वल लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल 6 दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आपको मैं यहीं करा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे पास पहला जो दिया है, क्या लिखा है? 1 2 3, ये 4 लिखा है, कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये वाला समझ, जिसका मतलब फिर अगला बोल रहा है, पहले बोल रहा है 4 और 4 के इक्वल 4 ही आएगा। फिर इनके बीच में 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 के इक्वल में, तो ये आ गए। अब आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखना चाहिए। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो समझ जाना असंयुक्त डिसजॉइंट। जो कॉमन दिख रहा है समझ जाना वो नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 4 जो हो रहा है दोनों में हमारा कॉमन दिख रहा है, और इसलिए याद रखना ये हमारा दोनों इक्वल नहीं होगा, ये डिसजॉइंट नहीं होगा। याद रखना इसमें क्या लिखोगे आप? नॉट अ डिस जॉइंट। याद रखना क्या लिखोगे? नॉट अ डिसजॉइंट, संयुक्त, ये क्या हो जाएगा? असंयुक्त नहीं है। बस इतना समझ गए कि नहीं? आया कि आया कि नहीं आया? अरे बच्चे लोग, सेम आ रहा सेकंड वाले में, चेक कर लेते। देखो सेकंड वाले में क्या लिखा? ए ई आई ओ यू दिया। क्या है? ए ई आई ओ यू दिया है। इसके बाद दिया सी डी ई एफ दिया है। ए ई आई ओ यू दिया है, फिर इसके बाद सी डी ई एफ दिया। चलो देखते हैं, ए इधर है क्या? ए इधर नहीं है। ई इधर है, देखो ई यहाँ भी ई दिख रहा है और यहाँ भी ई दिख रहा है। तो इसका मतलब दोनों में आपका ई कॉमन दिख रहा है। तो आपको क्या बोलोगे भैया? ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं, असंयुक्त नहीं है, ये नॉट अ डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये हो जाएगा, ई जो हो जाएगा डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा। तो इसमें भी फिर आपको यही लाइन लिख देना। क्या लिख दोगे यहाँ पे? क्या लिख दोगे आप? नॉट अ डिसजॉइंट, असंयुक्त नहीं है। बस सैम नहीं दिखना चाहिए भैया। अगर सैम अगर आ रहा है तो वो आपका असंयुक्त नहीं होता। सीधा सीधा सा फंडा ये है आपका। बस फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला, क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। एक्स अनुपात एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट एक्स इज द ओड इंटीजर। देखो इवन इंटीजर की बात कर रहा है और एक ओड इंटीजर की बात कर रहा है, इवन नंबर और ओड नंबर। तो आपको खुद पता होना चाहिए इवन नंबर और ओड नंबर में। देखो इवन नंबर की अगर हम बात करें तो इवन नंबर हमारे 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आगे तक चलता जाएगा। अब ओड की बात करें 1 3 5 7 हो जाएगा, 9 चला जाएगा। अब इनमें बता, 2 यहाँ है, 2 इधर दिख रहा नहीं है, 4 भी नहीं दिख रहा, 6 भी नहीं दिख रहा, 8 भी नहीं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, याद रखना। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखोगे? ये क्या हो जाएगा? असंयुक्त कहलाएगा, असंयुक्त लाएगा। ठीक है, असंयुक्त कह लेंगे दिस
इज अ डिसजॉइंट। समझ में आया है कि नहीं? सीधा सिंपल ये समझना है कि अगर कॉमन दिखता है तो क्या होगा, वो डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और कॉमन नहीं दिखता है तो वो आपका डिसजॉइंट कहलाता, असंयुक्त कहलाता। तो 8th का आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन।